आवश्यकता है मंदिरों से निकालकर चौराहे पर लाने की। हम महावीर को तो सुनते हैं, महावीर की नहीं सुनते। इस तरह के शब्द बोलने वाले कड़वे प्रवचनों के लिए मशहूर आचार्य पुष्पदंत के प्रथम शिष्य आचार्य तरुण सागर अपने कड़वे प्रवचनों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। एक ऐसे संत जिन्होंने जैन धर्म को नई ऊंचाइयां दी, जैन धर्म के प्रचार प्रसार में विश्व व्यापकता का रूप दिया। ये बात सर्वविदित है कि जैन धर्म अनादि निधन है, सदियों पुराना है, लेकिन परंपराओं की वजह से, नियमों की वजह से जैन साधुओं की अपनी एक सीमाएं होती हैं। सीमा से परे जाकर काम करना, सीखने की अगर आवश्यकता है तो कोई तरुण सागर जी से सीखे। पहले संत जिन्होंने अपनी वाणी को विश्वव्यापी बनाया GTV के माध्यम से, उसके बाद विधानसभाओं में प्रवचन दिए और लोगों अपनी वाणी को लोगों तक पहुंचाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि बड़ा संगठन है, उस संगठन की प्रमुख सभा में जाकर के RSS के अध्यक्ष को कह करके उनकी वर्दी में से चमड़े का पट्टा हटवाने का श्रेय अगर जाता है तो वो है संत तरुण सागर। अगर श्री श्री रविशंकर सुनते हैं तो किसकी? संत तरुण सागर की। और हाँ, विशाल ददलानी की गलतियों को सुनने के बाद अगर क्षमा करने की क्षमता है तो वो शायद जैन संतों में होती है। उनमें से प्रमुख हैं आचार्य तरुण सागर। उनके साथ हुई घटना को भी उन्होंने माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा जैन धर्म में पहले अंगों में आती है, 10 धर्मों से पहला अंग है और क्षमा प्रमुख है। और क्षमा का परिचय दिया उन्होंने। जिसने गलती की उसने गलती स्वीकार की और उन्होंने सार्वजनिक रूप से उसको माफ भी किया। तो ऐसे संत आचार्य तरुण सागर जिन्होंने 1 सितंबर 2018 को दिल्ली में समाधि ली। चलिए बताते हैं उनके बारे में कुछ विशेष बातें जो कि हमें नहीं पता। आपको बताएंगे उनके बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनकी वाणी के बारे में, उनके प्रवचनों के बारे में। इनका जन्म 26 जून 1967 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ। इनके पिताजी का नाम प्रताप चंद है और माता जी का नाम शांतिबाई। इनके गुरु गणाचार्य पुष्पदंत। इनको बचपन से ही अध्यात्म का झुकाव था और महज 13 वर्ष की उम्र में 1981 में गृह त्याग करके दीक्षा ली और एक नया आयाम स्थापित किया। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार आचार्य कुंद के बाद सबसे कम उम्र में दीक्षा लेने का अगर श्रेय प्राप्त है तो वो है आचार्य तरुण सागर। उन्होंने छत्तीसगढ़ में शिक्षा ली। 18 जनवरी 1982 को छत्तीसगढ़ के अलकतरा में उनकी दीक्षा हुई। 20 जुलाई 1988 को राजस्थान के बागीदोरा में उन्हें निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि दीक्षा दी गई। रमोलोई शब्द साहुड़न, यानी कि लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार, और साधुओं की श्रेणी में आकर के वो खड़े हो गए। उससे पहले एला करो छुल्लक थे। साधु बनने के बाद में
उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया और अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए न सिर्फ जैन समाज, दिगंबर संप्रदाय, अपितु पूरे साधु संप्रदाय में एक उनकी अलग पहचान बनी, जिसके जरिए उन्होंने समाज की रूढ़ियों को तोड़ा और समाज में व्याप्त आध्यात्मिक भ्रष्टाचार पर भी गहरी चोट की। इस वजह से उन्हें क्रांतिकारी माना जाने लगा और उनको सुनने के लिए न सिर्फ जैन धर्म बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी बड़े प्यार से पहुंचने लगे। 2010 में उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा को संबोधित किया और 2016 में हरियाणा विधानसभा। इससे पहले वो भारतीय सेना को संबोधित करने वाले पहले जैन साधु बने और इस तरह से 1 सितंबर 2018 को उन्होंने 5 यानी पंच नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए साधु समाधि भावना भाते हुए समाधि ली। उनकी समाधि दिल्ली में हुई। उन्होंने अपने बारे में एक बार बताया था कि वो साधु बनने के लिए कैसे प्रेरित हुए। उन्होंने स्वयं कहा कि एक बार मैं स्कूल जा रहा था, स्कूल में जाते वक्त बस्ता लेकर जब वो स्कूल के बाहर एक दुकान पर जलेबियां खा रहे थे, तो उसी शहर के कोने में आचार्य पुष्पदंत प्रवचन दे रहे थे। तो उस प्रवचन में उन्होंने कहा कि तुम भी भगवान बन सकते हो और तुम भी भगवान बन सकते हो वाला वाक्य उनके जेहन में कौन गया और उनके गले से जलेबी के स्वाद की जगह तुम भी भगवान बन सकते हो के वाक्य जाने लगा। और ये वाक्य उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। और उसके बाद उन्होंने आचार्य पुष्पदंत से दीक्षा ले ली। उनके कई विचार ऐसे हैं जो कि मशहूर हैं, जैसे उन्होंने कहा खुद की कमाई से कम खर्च हो तो ऐसी जिंदगी बनाओ जो जरूरी हो तभी लो, उधार मत लो। हो सको तो सूरज को उगता हुआ देखो, दिन में कम से कम 3 लोगों की प्रशंसा करो। खुद की भूल स्वीकार करने में कभी संकोच मत करो और किसी के सपनों पर कभी मत हंसो। आपके पीछे खड़े व्यक्ति को कभी कभी आगे आने का मौका दो। किसी के पास किसी से अगर कुछ जानना हो तो विवेक पूर्वक जानने का प्रयास करो और आवश्यकता हो तो दोबारा फिर पूछो। कर्ज और शत्रु को कभी छोटा मत समझो और उन्हें बड़ा मत होने दो। स्वयं पर पूरा भरोसा रखो और हाँ, प्रार्थना करना कभी मत भूलो। प्रार्थना में अपार शक्ति होती है। प्रार्थना से ऐसे काम बन जाते हैं जो कि शायद नहीं बन पाते। समय सबसे ज्यादा कीमती है, इसको फालतू कामों में खर्च मत करो। जो आपके पास है उसी में खुश रहना सीखो। बुराई कभी किसी की मत करो, क्योंकि बुराई की नाव में छेद समान तरीके से होता है, चाहे नाव छोटी हो या बड़ी। हमेशा सकारात्मक विचार रखो। हर व्यक्ति एक हुनर लेकर पैदा होता है, उस हुनर को दुनिया के सामने लाओ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना, सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना और बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना। एक जगह उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि जैन साधु वो है जिसको नाई की आवश्यकता नहीं है, जिसको दर्जी की आवश्यकता नहीं है, जिसको मोची की आवश्यकता नहीं है, और हाँ, संसार की गंदगी को दूर करने के लिए वो अपने वस्त्र उतार देता है। यह है दिगंबरत्व की अवस्था। उनके बारे में
आज आचार्य प्रसन्न सागर अंतर्मना उन्होंने कहा है कि मुंशी तरुण सागर जी महाराज के प्रति समाधि पल पर हृदय की गहराइयों से आनंद पड़ा। क्रांतिकारी राष्ट्र की नजदीकियों से हमने ये जाना, ये सीखा कि यही समझा कि पूज्य आचार्य तरुण सागर जी महाराज और सुखमय एहसास का मीठा नाम है। तरुण सागर एक ऐसे संयोग का नाम है जिसकी सत्यता को दुनिया की प्रयोगशाला में सबने देखा है। क्रांतिकारी राष्ट्र संत एक विलक्षण प्रतिभा के ओजस्वी, निर्भीक, निडर और निराले संत। क्रांतिकारी राष्ट्र संत के जीवन में प्रवाह, सुचिता और निरंतरता, पारदर्शिता ऐसी जैसे गौमुख से निकली गंगा अपने निश्चल प्रवाह में बहती है। दुनिया को धन देने वाले बहुत संत हैं, लेकिन दिशा देने वाले एक ही हैं, क्रांतिकारी तरुण सागर। इसलिए मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता, अंतर्मना आचार्य के शब्द हैं। वो कहते हैं, उगता सूरज, बहती नदी, खिलता फूल और गिरता हुआ झरना, इन चारों को किसी के परिचय की आवश्यकता नहीं। मैं अपने संस्थान, अपने आस पास के लोगों की तरफ से आचार्य तरुण सागर के चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो जहाँ भी हो दिगंबर परंपरा को जीवित रखें। जय हिंद, जय जनागम, जय जय।